We have also MPT, Masters of Optometry, Masters in MMLT, Lab Technology, DPT, DMLT, DOT, CMD and DSI. Now coming to the हम क्या क्या फैसिलिटी देते हैं बच्चों को. So we have a workshop, we have a language lab, we have a central library, we have a computer lab, we have a conference hall जहाँ पे आप सब लोग. आप लोगों को बेली रोड गोला रोड छोड़ करके यहाँ आने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, परंतु मेरे पास आप लोगों के बैठाने के लिए उचित जगह अपने कॉलेज परिसर में ही है. तो हम लोग किसी होटल में बैठे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ आ रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे परिसर में ही हों और उम्मीद करते हैं कि 2025 एंड होते या 2026 में गोला रोड में भी भव्य कॉन्फ्रेंस रूम बन के तैयार हो जाएगा. उस बिल्डिंग को हम लोग रिमॉडलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं या कंप्लीट रिनोवेशन करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर आप लोगों के सहयोग से अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के न केवल पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लॉ सभी डिपार्टमेंट में हमारे सीट समय से पहले फुल हो गए. उस वर्ष में और इस वर्ष में थोड़ी सी हम लोगों ने इंफ्रा, अपने टेक्निकल जो टीचिंग के मेथड्स हैं प्लस एसेसरीज हैं या सिस्टम्स हैं उसको हम लोगों ने इन्हेंस किया है. परंतु अभी तक जो मेरा नेशनल लेवल पे फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और साथ ही हमारा ड्रेसर, ओटी, ये सब डिपार्टमेंट जो हैं सबके लैब बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किए गए हैं 2024 में, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को 2025 में जब स्टूडेंट्स आवें तो उन्हें एक बेहतर अवसर मिले, साथ साथ एक ऐसा लैब मिले जिसमें वो बिहार के बाहर भी जाएं तो उनको ये अफसोस नहीं हो कि हम यहाँ बंगलोर में, दिल्ली में और मुंबई में आकर के क्यों नहीं पढ़े, बल्कि ये उनको लगे, उनके मित्रों को, कि हम बेकार दिल्ली, मुंबई, बंगलोर आ गए. हमारे पटना में ही इतनी अच्छी व्यवस्था थी और वहाँ से कम खर्च में व्यवस्था थी, काश हम भी वहीं पढ़ लेते, अपने घर के बगल में होते. यह हमारा प्रयास है कि जो हमारे बिहार से बाहर पलायन हो रहा है बच्चों का, दो चीज़ों के लिए, एक तो बेहतर शिक्षक के लिए, दूसरा बेहतर शिक्षण संस्थान के लिए. और हमारा प्रयास है कि बेहतर शिक्षा की चाह में जो विद्यार्थी बिहार से बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर रहने में उनको व्यवहारिक और आर्थिक दोनों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो विद्यार्थी जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है, मीन्स मेरी सीटिंग कैपेसिटी है, उन विद्यार्थियों को यहाँ रोका जाए और स्वेच्छा से रोका जाए, उन्हें खुशी हो. तो राज्य के बाहर पैरामेडिकल पढ़ने के लिए पलायन को रोकने का प्रयास हमारा बहुत हद तक सफल रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो विद्यार्थी बेहतर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे. आप लोगों के सहयोग से उन विद्यार्थियों तक ये सूचनाएँ पहुँचेंगी, हमारे शिक्षण को देखेंगे और पैरामेडिकल में बाहर का प्लान रुकेगा. दूसरी हमारी प्रयास है कि जो हमारे पैरामेडिकल में जितने भी विभाग हैं उन विभागों में विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जितनी मांग बढ़ी है, जितने तेज़ी से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ रहे हैं, उनके पास प्रशिक्षित तकनीशियनों की भारी कमी है. आज हम देखते हैं कि बिहार के विभिन्न हॉस्पिटलों में भी प्रशिक्षित तकनीशियन नहीं है, पैरामेडिकल में या टेसर में, ओटी में, ऑप्टोमेट्री में. खासतौर पे ऑप्टोमेट्री में तो देखा जा रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेकर ऑप्टोमेट्री के फील्ड में लड़के लड़कियां काम करने लग रहे हैं हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में. तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जो बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ पर उन लोगों को जगह पर स्थान लें. और हमारे पैरामेडिकल के इतिहास में हमारे यहाँ से जितने भी विद्यार्थियों ने कोर्स किया है 100% विद्यार्थियों को प्लेसमेंट है और जॉब कर रहे हैं. यह बिहार के लिए और हमारे संस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है. आगे भी हमारे यहाँ पिछले वर्ष से मास्टर डिग्री की शुरुआत की गई है. हम चाहेंगे कि मास्टर डिग्री हमारे विद्यार्थी करें और मास्टर डिग्री के बाद 2025 इंट आते आते हम लोग रिसर्च और पीएचडी की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है कि अगर इन कॉलेज में पीएचडी नहीं भी है और कोई यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी आपके इंफ्रा से संतुष्ट होकर टाई अप करती है तो आप अपने यहाँ पीएचडी करवा सकते हैं. तो हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पैरामेडिकल विभिन्न सेक्टर में पीएचडी की भी शुभारंभ कराई जाए.
तीसरा, अभी हमारे यहाँ कुछ गरीब वर्ग के विद्यार्थी भी हैं। उन विद्यार्थियों को अभी भी SC, ST और OBC वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो छात्र हो या छात्रा हो, हम लोग उनको 25% तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं नामांकन में। परंतु अगर उच्च वर्ग की भी कोई महिला है तो सभी वर्ग के महिलाओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से ये उच्च वर्ग की महिलाएं या सामान्य सभी वर्ग की महिलाएं और SC, ST, OBC वर्ग तक ये बात जाएगी कि अम्बेडकर में जहाँ फीस नहीं कम किया जाता है, वहाँ इन वर्ग को 25% की छात्रवृत्ति मिल रही है। उम्मीद है कि इन सारी जानकारियों से बिहार के हमारे युवा युवती इसका लाभ उठाएंगे और 2025 में पैरामेडिकल में नामांकन हमारे यहाँ दिनांक 21 अप्रैल से शुभारंभ की जा रही है। इसीलिए आज आप लोगों का स्वागत किया गया और आप लोगों को विशेष रूप से बुलाकर हम लोगों ने कष्ट दिया आप लोगों को, और आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, छात्रवृत्ति की बातें की गई है, इस बार छात्रवृत्ति जैसे क्या कुछ बढ़ाया गया है या कुछ? हमारे पैरामेडिकल में नामांकन लेने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को 25% तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी टोटल शुल्क में। और हमारे यहाँ सीटें करीब पैरामेडिकल्स में 700 से ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि सभी कोर्सेज में 100 सीटें हैं। डिप्लोमा डिग्री और मास्टर डिग्री मिला तो एक कोर्स का 3 डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चों को हम 25% छात्रवृत्ति जो देंगे, जितने भी विद्यार्थी आएंगे SC, ST, OBC के और गर्ल्स, हमारे अगर मान लीजिए 700 में 300 विद्यार्थी भी आ जाते हैं उस वर्ग के, तो सबको छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपके संस्थान से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, सरकारी संस्थान में उनकी प्लेसमेंट की क्या होती है? निश्चित तौर पर आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जो बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त छात्र छात्राएँ होते हैं, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको नियुक्ति दी जाती है। और हमारी संस्थान आज 1 दशक से ज़्यादा हो गया पैरामेडिकल, जहाँ के विद्यार्थी जो पास आउट होते हैं, आज हमारे संस्थान के विद्यार्थी लगभग बिहार के अधिकतम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इवन PMCH, NMCH वगैरह में भी टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर रहे हैं।